बेटिंग में लॉस होने पर क्या करें? अगर बेटिंग में लॉस होता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुसाइड कर सकता हूँ, मैं बेटिंग छोड़ सकता हूँ, मैं लॉस कवर कर सकता हूँ, या फिर मैं फिर से जीत सकता हूँ, या फिर बुक्की बन सकता हूँ, टिप्पर बन सकता हूँ, या फिर कुछ पैनल वाला बन जाऊँ, कुछ करूँ। तो इस सभी चीज़ों के लिए आज का वीडियो है। एंड सिंपल सा वीडियो, कुछ ज़्यादा इसमें मैंने एनिमेशन कुछ डाला नहीं है, कुछ अलग नहीं बनाया, सिंपल है। जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुनेगा। ज़रूरत जिसकी होगी वो पूरा वीडियो देख लेना, जिसको ज़रूरत नहीं है मत देख लेना, मुझे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 स्टेप्स आते हैं इसके बाद आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि छोड़ दो। जैसे मेंढक देखो बैग लेके भाग रहा है, उसी तरह आप भी मेंढक हो, आप भी बैग लेके भागो, क्योंकि आपके लिए फील्ड नहीं है भाई। कड़वा सच है लेकिन सच है। लॉस हो गया, मेरे पास बंदे आते हैं, 20 पेटी का लॉस हो गया, 30 पेटी का हो गया, 2000 का, 10,000 का, जो भी है लॉस हुआ, छोड़ दो। ज़िंदगी और बाकी है। ज़िंदगी में और बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि भाई इसको बिज़नेस बनाया जाए, तो मैं उन सभी लोगों को यही कहूँगा कि भाई बन सकता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, बेटिंग इज़ ऑलवेज सेकेंडरी। मैं आपके सामने टिप्स देता हूँ, मैं खुद बेट्स करता हूँ, लेकिन मेरा एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है जिससे मुझे पैसा मिलता है। ओके, तो इसलिए बेटिंग मेरे लिए सेकेंडरी है। अगर मैं बेटिंग में पूरा का पूरा पैसा हार भी जाऊँ तो मेरे घर से कुछ पैसा नहीं जाने वाला है। जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसमें से मेरा पैसा जाएगा। कड़वा सच है, अगर आपके पास अर्निंग का सोर्स नहीं है एंड बस आप बेटिंग के ऊपर बैठे हो तो भाई आपकी हालत टाइट है। ओके, मेरे पास कुछ बंदा था, उसका ये था कि भाई वो मिल्क बेचने का काम करता है, मतलब दूध का काम करता है। ओके, एंड उसके घर पे मस्त अपना फार्म हाउस है। फार्म हाउस बोले तो वही उसकी खेती है, एंड बाकी लोग हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, एवरेज लाइफ जीता है। उसने कहा कि मेरे पास 10,000 है, जिस 10,000 से मैं खेलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ आप समझाइए। तो दोस्तों मैंने उसको एक बात बोली कि अगर ये 10,000 आप हारते हो ना तो आप छोड़ देना एंड बोरिया बिस्तर बांध के चले जाना। तो उस बंदे का तो क्या है अभी पता चलेगा, वो अभी कभी बाद में बताएंगे। लेकिन कुछ बंदे हैं इन्होंने सक्सेसफुली बेटिंग छोड़ दी है, उनसे मेरी बात भी होती है। ऐसे और एक बंदा था जो मेरे पास था लगभग 1 साल पहले, जिसका लॉस था और उसने लॉस को कवर किया। जैसे मैंने भी लॉस को कवर किया। हर किसी को पता है कि स्टार्टिंग में जो भी आता है फंसता है, उसके बाद में वो सीखता है एंड चीज़ें को आगे लेके जाता है। जिसको वीडियो मतलब बेटिंग छोड़नी है भाई, यहाँ से वीडियो बंद कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बंद कर दो वीडियो, क्योंकि आगे जो है वो उनके लिए जिनको यहाँ पे खेलना ही है। सबसे पहली बात जो आपके को सबसे पहली करनी है, अगर आप समझो आपकी आईडी नील हो गई है। ओके, आपकी आईडी नील, लॉस मतलब क्या होता है, 1-2 लिमिट का लॉस नहीं होता किसी बंदे का, पूरी की पूरी आईडी नील हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सभी स्कोरिंग ऐप को, जैसे फ्लैश स्कोर हुआ, क्रिक बज़ हुआ, उसके बाद में बाकी जो भी ऐप है, जैसे आप टीवी पे अगर मैक्स लोग देखते नहीं है, कुछ लोग देखते भी है। अब जैसे IPL आ रहा है तो IPL में आप जियो सिनेमा में आप देखोगे तो जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर देना। जितने भी ऐप्स है सबको अनइंस्टॉल कर दो, हर एक चीज़ को बंद कर दो, मतलब पूरा का पूरा मतलब कूल डाउन करो खुद को। ये बात याद रखना, अगर ये बात सीख गए ना तो मैं बोलूँगा सुधर जाओगे 101%। सेकेंड है कि बात करो अपने पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड, किड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लोगों के साथ बात करो भाई। अपने भाई के साथ, बहन के साथ बात करो। दोस्तों के साथ बात मत करो, दोस्तों के साथ बात मत करो। जिनको इस फील्ड का नॉलेज है उनके साथ तो बात मत करिया करो, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगा या फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि सामने वाला अगर अच्छा बात करने वाला रहेगा तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, फिर आईडी में डालोगे, फिर वो बोलेगा कि यार ये मैच है, इसमें कवर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये आता है कि बंद कर दो भाई, सिंपल सी बात है, बंद कर दो हर एक चीज़। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कड़वा सच बोलते हैं। कड़वा सच मतलब कि यार आपको कुछ हो नहीं सकता, तो आप जाओगे डिप्रेशन में। सिंपल सी बात। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आगे। देखो, घर वालों के साथ बात करके आप टाइम स्पेंड करो, फ्रेश अप हो। मान लो आपका 6 बजे ही आईडी
नील हो गया शाम के, आपके पास पूरी रात है, तो आप क्या कर सकते हो वो आपको पता है कि आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इस सब चीज़ों से दूर चले जाओ, माइंड को फ्रेश करो, अच्छी नींद लो, उस दिन लॉस के बारे में ना सोचो। देखो सिंपल सी बात है, आपकी आईडी नील है, आपके पास बैंक में पैसा डिपॉजिटेड है, ओके, सेम अमाउंट डिपॉजिट किया वाला है आपने इसके पहले भी, तो आपको अच्छी नींद, या आप लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन उस टाइम पे आप रीडिपॉजिट करोगे ना, वो रात आपकी काली होगी। मैक्स टू मैक्स लोग यही करते हैं, रात में वर्चुअल क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर खेल खेल के लॉस कर देते हैं, कसिनो जो भी है, तो रात काली है। मेरे लाइफ का सबसे बेकार लॉस मैंने नाइट के टाइम पे ही किया है। मैक्स टू मैक्स नाइट के टाइम पे ही मैंने बहुत पैसा खोया है, और बहुत गंदे तरह से खोया है। तो रात में कभी खेला मत करो। आईपीएल का मैच लगभग 11 साढ़े 11 तक चलता है, उसके बाद में हर एक चीज़ को बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। आपके पास फ्री नेट बहुत ज़्यादा है, क्या होगा, टॉपअप मारोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन इशू नहीं है भाई, सब चीज़ों को डिलीट करो। कुछ होने वाले में से नहीं है, कुछ होगा तो नहीं। अभी नेक्स्ट डे क्या करना है, अगले दिन जब सुबह होती है, आपका टाइम मिलता है आपको बेटिंग का, एंड आपका ऑफिस हो, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपके पास एक एम्पल ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे आप क्या करो, अपनी बेट्स को चेक करो। सबसे पहली बात, ओके, सबसे पहली बात अपने बेट्स को चेक करो कि आपने क्या किया था, ओके। उसमें आप ये देखो कि यार ये वैल्यू बेट थी या नहीं थी। जैसे कि अगर आप बॉल नॉट करते हो, तो आप ये सोचो कि उस बॉल नॉट में आपने उस प्लेयर का लिया, उसमें मैंने वीडियो में उसका क्या बताया था, ओके, आपकी क्या सोच थी, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करो। जैसे कि कल के मैच में शार्दुल ठाकुर ने, अभी जो बंदा लेट वीडियो देखेगा उसको लगेगा कल का मैच कौन सा, तो आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच नंबर 9 अप्रॉक्स, जहाँ पे एसआरके आया था मैच देखने को। सिंपल सी बात है, उस मैच में शार्दुल ने 20 बॉल में 50 रन के आसपास मारा, ओके। तो ये वैल्यू बेट थी, क्योंकि वो मारने के लिए आया था, उसकी विकेट नहीं गई। तो यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये गलती हुई मेरे से, या फिर नहीं, वो वैल्यू बेट थी। ऐसी बेट्स आपके सामने आएगी एंड मैक्स टू मैक्स टाइम आप प्रॉफिट करोगे। सेकेंड चीज़, ओके, सेकेंड चीज़ आपको ये सोचनी है, अगर उस मैच में अगर आपने खाया है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल मैच था, तो आपका लॉस हुआ है, ओके। ये गलती आपसे भी हुई, ये गलती मेरे से भी हुई। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है खुद को कि भैया मैंने गलती की, मेरे को मेरा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में छठा पॉइंट ऐसा है कि अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि भाई मैंने गलती क्या क्या की और किस वजह से की, उस चीज़ों को एनालाइज करो, ओके। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, अपने मिस्टेक्स नहीं समझोगे, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट 10 बेट अपने स्ट्रैटेजी से, न्यू स्ट्रैटेजी से खेलो। जैसे कि मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ हमेशा, इसलिए मैं खुद प्रॉफिट में हूँ, मेरे चैनल के बंदे प्रॉफिट में हैं, ओके। देखो अपन मैक्स टू मैक्स टाइम हारते क्यों है, सबसे 3 पॉइंट मैं बताऊंगा। 3 पॉइंट ही सब कुछ है। जिसको लग रहा है ना कि ये पॉइंट सही है, वो लाइक कर लो, एंड आपको लगा तो कमेंट भी कर सकते हो, बोलो कि आपको ये पॉइंट सही लगा। कि मैक्स टू मैक्स टाइम हारने की वजह, फर्स्ट मनी मैनेजमेंट, सेकेंड फ्रस्ट्रेशन वाली बेट, थर्ड लॉस कवर। बस 3 ही चीज़ है जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। मनी मैनेजमेंट, समझो आपने एक बेट की 1000 रुपये से, एंड अगर नेक्स्ट बेट में आप करते हो 2000 से, ओके, यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट गलत हुआ, आपने पहली मिस्टेक की, ओके। आईडी 30% डाउन, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन वाली बेट, जैसे मैंने खुद की है, कल भी आपको दी। ये फ्रस्ट्रेशन वाली बेट कैसी होती है, बाई चांस कोई अगर बॉल नॉट कर रहा है, सिंपल सी बात, बॉल नॉट कर रहा है, एंड जैसे कल की बात है कि मनदीप सिंह का ऐसा था कि मनदीप सिंह जल्दी आउट हुआ, एंड अपने को पता था कि मनदीप सिंह का विकेट नॉट लेना है, लेकिन फर्स्ट बॉल पे विकेट गया,
रसल का भी गया। उसके बाद में अपन ने कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली बेट ली, वो वैल्यू बेट भी थी लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड में थी। ओके, तो वहाँ पे दोनों तरह से चीज़ें हो सकती थी, लेकिन बोल सकता हूँ ये फ्रस्ट्रेशन वाली बेट थी। ओके, उसके बाद में लॉस कवरिंग जैसे आपने पिछली बेट हारी या फिर उसके पिछली बेट आपने हारी, उस बेट का लॉस कवर करने के लिए आप बेट करते हो एंड आप अक्सर लॉस कवर करते हो। जैसे हर एक फील्ड के बारे में बात करता हूँ, टेनिस में अगर आपने ये मैच खेला फर्स्ट मैच, उसके कवरिंग में आपने सेकेंड मैच किया, एंड आप सभी को पता है कि टेनिस में क्या होता है कि टेनिस में फर्स्ट मैच अगर आप हारते हो तो सेकेंड रिकवरी के चक्कर में आप सेकेंड मैच में हार जाते हो। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। ये 3 चीज़ है जो आप याद रखोगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, आपका लॉस भी बहुत कम होगा। फर्स्ट, मनी मैनेजमेंट करना सीखो। सेकेंड, सेशन में आके बेट ना करो, कभी कभी करनी भी चाहिए क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आदमी कर लेता है, एंड लेकिन वो वैल्यू बेट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में लॉस कवर के चक्कर में आप ज़्यादा बेट करोगे। लेकिन देखो, मैं आपको कल के बारे में बताता हूँ। जैसे उस मैच में जो होना था, मेरा फर्स्ट इनिंग में ही मैंने 2 से 3 लिमिट का लॉस करके बैठ गया था। इसलिए फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आज कवर करना है, मैंने सोचा कि ठीक है भाई, आज हार गए, कल देखते। ये अप्रोच अगर आपका रहेगा ना तो मेरी भी आईडी स्टेबल रही, आपकी भी आईडी स्टेबल रही। समझ में आया? आपकी भी आईडी 30% डाउन थी, मेरी भी आईडी 30% डाउन थी। मैंने सोचा ये 30% को अपन 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में भी चीज़ें रिकवरी हो सकती है। तो ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें। एंड अगर यहाँ पे आप लॉस कवर के चक्कर में जाओगे तो आपका लॉस कवर भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है जो 30% डाउन थी वो 100% डाउन होके आपको फिर से ये वीडियो देखने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये बात और ज़्यादा सीखनी है कि फ्रेश स्टार्ट करनी है आपको। अभी ये नहीं सोचना है कि मैंने लास्ट मैच में ये किया वो किया। वहाँ उस चीज़ों से आपको एनालाइज करना है कि हाँ मैंने गलती की थी। जैसे कि शार्दुल ठाकुर का विकेट नॉट लिया था, वो ऊपर आया था, उसके बाद में हर्षल पटेल भी ऊपर आया था। अब हर्षल पटेल का भी ले सकते थे, ओके, लेकिन उसकी भी विकेट शायद फर्स्ट या सेकंड बॉल पे गई। देखो वही बात है, कोई प्लेयर मैक्स टू मैक्स कितना खेलेगा आप सभी को पता है। जैसे कोई भी मैच हो, कभी भूलना नहीं है आपको किसने आपको हराया। ये बात भी याद रखना, किसने आपको हराया हो उस प्लेयर को भूलना नहीं है कभी भी। क्रिकेट की बात करो तो आरसीबी जैसी चोर टीम है, आपको मैक्स टू मैक्स टाइम वो हरवाती है। ऐसे बहुत सारे टीम्स हैं, जैसे सीएसके अब अच्छा नहीं खेल रही तो उसको भूलो मत, उसने आपको लास्ट टाइम लॉस दिया था। एंड उस चीज़ को ध्यान में रखो कि भाई ये टीम की इस साल की जो प्लानिंग है वो किस टाइप से चल रही है। ओके, एंड जो बेट्स हारी ना उसको भूलना मत, वही बता रहा हूँ मैं। अभी भूलोगे तो कूदोगे, फिर से होगा कि भाई इससे पहले भी मुझे इस टीम ने हराया था फिर भी मैंने बेट की, मेरी गलती हुई, मैं इस चीज़ को फिर से नहीं दोहराऊंगा। एंड आप सभी भी मत दोहराना। अभी जो रॉन्ग टेक्निक आपको लोग बताते ना उसके बारे में चीज़ें बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, टेलीग्राम पे मैक्स टू मैक्स लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले बात लॉन्ग ब्रेक लेंगे, लंबा ब्रेक लेंगे। ये सोचेंगे कि भैया अभी मैं सीधा 15-20 दिन, 1 महीने के बाद में 1 साल 2 साल के 10 साल के बाद में बैटिंग स्टार्ट करूँगा। नहीं भाई, वो जो आपका रूटीन है ना वो सेट होना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ ब्रेक आप 1-2 दिन का ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों में रहो। आप क्या करते हो, हर एक चीज़ बंद कर देते हो। जैसे बैट देखो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, खेलो मत, बस उस चीज़ में रहो ना। इससे आपको एक ट्रेंड क्या चालू है, हीट ऑफ द मोमेंट क्या बोल रही है, वो करवाना क्या चाह रहे, इस चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। एंड आप इस चीज़ों में रहोगे तो जब आप वापस आओगे ना तो उस टाइम पे आपका बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। आप ब्रेक ले लोगे, बाद में वापस आओगे, 101% लॉस खाओगे। मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने सोचा 1 मंथ नहीं करूँगा, उसके बाद में जब आया तो मेरा फर्स्ट में लॉस हुआ। फिर मैंने वहाँ से सोचा कि नहीं भाई, जीना है तो इसी के साथ है, खेलना है तो खेलना है, लेकिन इस वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। देखो, मोमेंटम के साथ रहो, हार या जीत ये पार्ट है इस गेम का। सही बात है, हारो तो कम हारो,
जैसे मैंने बोला कि आपका 2 बेट का लॉस हुए आप डिप्रेशन में चले गए, नहीं, आईडी में 8 पार्ट और बच्चे हैं, हमेशा याद रखो। ओके, देखो बाद में आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हो, समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स, भाई मैंने ये ऐसा किया, ये हुआ, वो आपको एक सजेशन देगा। वो खुद जुआरी है, आप भी जुआरी, 2 जुआरी मिलके अच्छा फैसला कब लेने लगे, आप भी सोचो ना। एंड आपको गुस्सा बहुत आता है, गालियाँ पे गालियाँ, इसका वो, इसकी उसकी वो, इसके इसमें वो गया, उसके उसमें वो गया, ऐसे गाली देते हो एंड खुद का दिमाग भी ख़त्म कर देते हो। सेम डे रिकवरी, जैसे 3 मिस्टेक्स में कि एक मिस्टेक की भाई बाद में टिप्पर बोलता है नहीं आज के आज रिकवर करेंगे, कुछ आपके दोस्त बोलते हैं हाँ ये मैच खेल ले, आज के आज रिकवर हो जाएगा। अरे भाई आज के आज रिकवर होता ना तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बेट दे दे। सिंपल सी बात है, मेरा भी वही है कि अगर मैं उस दिन ही रिकवरी करता ना तो मैं आपके साथ बेट क्यों शेयर करूँ, मैं खुद का खेल के प्रॉफिट कमा लूँगा ना, मेरी रिकवरी कर लूँगा ना। उसी दिन रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती, याद रखो। हाँ, आपने टारगेट सेट किया है 3 लिमिट आज हारूंगा, क्योंकि आपके पास 10 लिमिट बनाए ना, आपने 3 लिमिट आज हारूंगा, आपने 1 या 2 लिमिट हारी है, तीसरी लिमिट आपकी लगी वाली है। लॉस होता है तो बंद कर दो, प्रॉफिट होता है तो हाँ रिकवरी हो सकती है, जैसे कल भी हो सकती थी, लेकिन रूल सेट किया था कि अब नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलूँगा कि अपने फील्ड का नाम बहुत ख़राब है, इसको जुआ कहते हैं। स्टॉक मार्केट को पहले जुआ कहते थे। स्टॉक मार्केट पहले जुए का अड्डा था, आज के डेट में स्टॉक मार्केट जुए का अड्डा नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हार एंड जीत ही होती ना, वहाँ पे भी वही होता है, बस इतना है कि वो लीगल है। ड्रीम इलेवन में भी वही बात है। तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि एट द एंड कि ये सब चीज़ें आपने मेरे से सुनी, इसको इम्प्लीमेंट करो, किसी एक का भी फ़ायदा हुआ तो अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। माइंड को स्टेबल कैसे करें, कि माइंड स्टेबल कैसा किया जाए। देखो हर एक जुआरी इंडिया में का ये चीज़ नहीं करता है। मैंने फॉरेन ट्रेडर्स से कभी मौका मिला मुझे, मैंने उनसे बात की, कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने मुझे समझाया कि वो क्या करते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा, रिसर्च करी, फिर पता चला कि उनकी रूटीन क्या होती है। सबसे पहली बात, वो डेली मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इंडिया का है, मेडिटेशन हमने बनाया है, इसका यूज़ फॉरेन वाले कर रहे हैं, समझ में आया? इंडियन लोग मेडिटेशन नहीं करते, वो योगा कुछ भी नहीं करते। इनफैक्ट मैं भी नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ तो दिमाग सेटल रहता है। लेकिन आज जब सबके सामने बोल रहा हूँ कि आज से मैं भी स्टार्ट करूँगा, आप भी स्टार्ट करो, क्योंकि ये टाइम की ज़रूरत है। अगर आज नहीं बदलोगे ना तो लाइफ में कभी बदल नहीं पाओगे। एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज तो इतने ही कमाल की है कि मोटे पे मोटे होते जा रहे हो आपको भी पता है। आप ठीक से, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो पा रहा है। सिगरेट्स, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, हर एक चीज़ करते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हो। ओके, वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले खेलना, कुछ तो खेलो, माइंड गेम्स खेलो मोबाइल को छोड़ के। क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो यार, जिससे लाइफ में आदमी हंसेगा, रोएगा, जो भी होगा वो गेम में बहुत, मतलब आपका जो रिलैक्समेंट है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। हर कोई बंदा जो अच्छा ट्रेडर है वो ये चीज़ें करता है, मतलब करता है। अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा ये भी करो कि जब इनिंग ब्रेक आए तो मैं स्पेशली ये करता हूँ, एक साइलेंट सॉन्ग सुनता हूँ, अपनी प्लेलिस्ट बनाओ, एक साइलेंट सॉन्ग सुनो, पुराने ज़माने के अच्छे हैं या नए ज़माने के जो भी है। इससे एक बात होती है, ये जो 10 मिनट का गैप होता है ना इनिंग ब्रेक्स के अंदर, मैं आपको बोलता हूँ जो आपका मोमेंटम था उसको तोड़ता है। एक नई मोमेंटम के साथ आप आगे बढ़ते हो, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हो, ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ से बढ़ते हैं।
क्यों? आपका माइंड अभी न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल माइंड होने के बाद में आदमी 2 टाइप से भी सोच सकता है। मेरा लॉस हुआ, उसका रीज़न मैंने ये मिस्टेक की है। जब मैंने गाने सुने हैं उस टाइम पे सेकेंड इनिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पे हुआ है, प्रे करना है, प्रे टू ऑलमाइटी। मतलब देखो, ये ऐसी बात है जो आप सभी ने नोटिस की है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप भगवान से बात करते हो, भगवान की दुआ मांगते हो। जो भी आपका गॉड हो उससे आप बोलते हो कि ये कर दो, अच्छा कर दो, आज मेरा दिन सफल कर दो। जैसे कार में जाते तो लोग गणपति जी की मूर्ति या फिर हनुमान जी या फिर जो भी अपने भगवान हैं उनके, मतलब कार में जब मॉर्निंग में आप जाते हो तो आप उनका मतलब दर्शन लेते हो। घर से बाहर निकल के टाइम, ऑफिस में जाते टाइम आप भगवान का मतलब आशीर्वाद लेते ही हो। माँ बाप का आशीर्वाद कुछ लोग लेते हैं। लेकिन मुझे बताओ, जब बैटिंग में आप जिस दिन बैटिंग करना चाहते हो, कभी आपने ये किया है कि भगवान आज थोड़ा संभाल लेना, भगवान बस आशीर्वाद देना, बस साथ रहो, बाकी कुछ नहीं। लोग ये कहते हैं कि जुआरी के साथ भगवान नहीं होता है। तो आपको बात बताओ, जब महाभारत हुआ था ना, जो पार्टी जो मैं जीती थी ना, वो भगवान के अगेंस्ट नहीं थी। भगवान उसको भी सपोर्ट कर रहा था, भगवान इसको भी सपोर्ट कर रहा था। जिसका दिन सही था वो जीत रहा था, जिसका दिन ख़राब था वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। एंड दुनिया के लिए एक मॉरल बना रहा था कि ये होता है, भगवान सभी के साथ है। आप हारोगे तब भी साथ है, जीतोगे तब भी साथ है। लेकिन एक बार उसको याद करो कि लेना, आज दुआ कर लेना मेरे लिए। आप नहीं करते हो, थोड़ा किया करो। अपना काम जो है गलत नहीं है, अच्छा काम है, क्योंकि यहाँ से पैसे बनते हैं। ओके, अभी लास्ट में एक शायरी कहूँगा। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सभी के अलग अलग है। मगर हौसले सभी के अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। अगर आपको भी संघर्ष करना है, जैसे अपने हर एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, साइंटिस्टों ने, लीडर्सों ने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, उस संघर्ष यात्रा को आप आगे बढ़ा के खुद के लाइफ में भी बेटर कर सकते हो। ये वीडियो बस मोटिवेशनल था, एक लर्निंग था। थैंक यू जिसने देखा। एक बार मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज करना। मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। थैंक यू।